अरे माँ, आप इस तरह से शीतल को थप्पड़ क्यों मार रही हो? अरे बेटा, इस काजल कलमुही ने शायद कोई जादू टोना किया है। काजल, ये सब क्या है? चुप हो जा तू नालायक इंसान। आइंग, मेरे कान में ये किसकी आवाज थी? काजल की नई नई शादी हुई थी। उसके ससुराल वाले बहुत ही घमंडी थे और वो काजल को बहुत सताते थे। एक बार की बात है। अरे कलमुही कहाँ है? जल्दी खाना लेकर आ, बहुत भूख लगी है, वरना आज तो मैं तुझे ही खा जाऊंगी। जी माँ जी, अभी ला रही हूँ। अरे ओ भाभी, मैंने आपको कहा था ना, मुझे फेस पैक के लिए रोज वाटर चाहिए। जाइए जल्दी से मार्केट से लेकर आइए। दीदी, अभी मम्मी जी को खाना देना है, अभी कैसे मार्केट जाऊं? तेरी इतनी हिम्मत, गलती हो गई जो भाई की शादी तुझसे करा दी। मम्मी, मम्मी। क्या हुआ बेटी? मम्मी, भाभी ने मेरा काम करने से मना कर दिया। बहुत बदतमीज हो गई हैं ये। क्यों री नास पीटी, बहुत चर्बी आ गई है तेरे अंदर। लेकिन मम्मी जी, मैं आपके लिए खाना लगा रही थी अभी। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाती है। एक तो तेरे मैके वालों ने इतना कम दहेज दिया, ऊपर से नखरे दिखा रही है। इस तरह काजल के ससुराल वाले उसे बहुत तंग किया करते थे। वहीं काजल जब भी दुखी होती तो वो पास के जंगल में जाकर बैठ जाया करती थी। हट जाओ मैडम, मुझे ये पेड़ काटना है। लेकिन तुम ये पेड़ क्यों काटना चाह रहे हो? ये पेड़ मेरी दुकान के आड़े आता है, जिस कारण मेरी दुकान पर ग्राहक नहीं आते, इसीलिए। लेकिन तुम्हारी दुकान तो यहाँ से बहुत पीछे है। बहस मत करो, हट जाओ, मुझे ये पेड़ काटना है। तुम्हें पता नहीं है क्या? पेड़ काटना कानूनन जुर्म है। मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, फिर तुम्हें जेल हो जाएगी। क्या पुलिस? पुलिस नहीं नहीं, मैं ये पेड़ नहीं काटूंगा। वहीं कुछ ही देर में काजल को शुभम का कॉल आता है। अरे तुम हमेशा कुछ ना कुछ नौटंकी क्यों करती हो? क्या हुआ जी? तुम अपनी माँ से बात करते हुए फोन पर रोने क्यों लगती हो? वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या हुआ। जी, उस दिन मैं बहुत उदास थी। उस दिन दीदी और मम्मी जी ने मुझे डांटा था। अरे तो गलती तुम्हारी भी होगी ना उसमें। हमेशा कुछ ना कुछ तुम गड़बड़ करती रहती हो, रोना धोना लगाए रखती हो। अरे तुम्हारी वजह से हमेशा मेरा टाइम वेस्ट होता है। फिर शुभम कॉल कट कर देता है और काजल पेड़ के नीचे और ज्यादा रोने लगती है। तभी काजल को एक आवाज आती है। तुम क्यों रो रही हो बहन? तुम क्या चीज हो? तभी काजल यहां वहां देखने लगती है। मैं एक भटकती आत्मा हूँ, मुझे मुक्ति नहीं मिली, इसलिए मैं इस पेड़ पर रहती हूँ। तुमने इस पेड़ को काटने से बचाया है, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। लेकिन तुम रो क्यों रही हो? तभी काजल दुखी होकर उस आत्मा को सारी बात बता देती है। तुम्हारे ससुराल वाले तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? ठीक है, लेकिन तुम क्या करोगी? तुम बस देखती जाओ। फिर काजल घर जाती है। आ गई कलमुही सैर करके। कहाँ चली जाती है तू महारानी? आज तो तुझे मैं सबक सिखाती हूँ। माँ जी, कान छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इसलिए तो पकड़े हैं तेरे कान। बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, आप हवा में कैसे उड़ रही हो? मेरी कमर।
काजल की बच्ची तेरे मैके वाले हालचाल जानने के लिए अचानक कॉल क्यों कर रहे थे? तूने शिकायत की थी ना? तुझे तो अब मैं बताती हूँ। अरे मेरा हाथ, ये अचानक क्या हो रहा है? पता नहीं क्यों मैं तुझे मार रही हूँ बेटी। और इस तरह कमला का हाथ जोर जोर से शीतल को पीटने लगता है। माँ, आप क्यों मुझे थप्पड़ मार रही हो? तभी शुभम भी घर आ जाता है। माँ, मैं घर आ गया। अरे माँ, आप इस तरह से शीतल को थप्पड़ क्यों मार रही हो? अरे बेटा, इस काजल कलमुही ने शायद कोई जादू टोना किया है। काजल, ये सब क्या है? चुप हो जा तू नालायक इंसान। आइन, मेरे कान में ये किसकी आवाज थी? मैं एक बेचारी आत्मा हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही सुलूक हुआ था जैसा तुम लोग काजल के साथ करते हो। अब मैं भूत बन गई हूँ और जिस भी घर में तुम जैसे लोग होते हो ना, मैं उन्हें सबक सिखाती हूँ। अगर आज के बाद तुमने काजल को सताया तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगी। माफ कर दो, हम कभी इसे नहीं सताएंगे अब। हाँ अच्छी आत्मा, प्लीज तुम इन लोगों को मत मारना। ठीक है, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगी और अगर इन्होंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तो मैं इन्हें मार डालूंगी। इसके बाद काजल के ससुराल वाले उसे फिर कभी तंग नहीं करते और उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। वहीं काजल और अच्छी आत्मा भी हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन जाते हैं। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।